अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपना फीचर इंजीनियरिंग फेस या पाइपलाइन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस देखा था और इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल गई कि हम फीचर इंजीनियरिंग फेस के अंदर अब जा सकते हैं। इन दिस पार्ट विल डू कैटरिंग मिसिंग वैल्यूज, कैटरिंग इन टेम्पोरल वेरिएबल्स, रिमूव रियल लेबल्स इन कैटेगरिकल कॉलम्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले हम नैन वैल्यूज़ को सेपरेट आउट करेंगे कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर। किस तरह? नॉन कैटेगरिकल फीचर्स इक्वल टू फीचर फॉर फीचर इन डेटा ट्रेन डॉट कॉलम्स इफ डेटा ट्रेन फीचर डॉट इज नल इज ग्रेटर देन 1 एंड डी टाइप इज इक्वल टू। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने कैटेगरिकल फीचर्स मौजूद हैं नैन के अंदर। ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है, जिसके थ्रू हम लोगों ने इसको अलग कर लिया। रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़ विद अ न्यू लेबल। मैं इन तमाम नल वैल्यूज़ को मिसिंग के लेबल्स के रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। डेटा ट्रेन इज इक्वल टू रिप्लेस कैट फीचर डेटा ट्रेन डॉट, इससे ये रिप्लेस हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास अब तमाम कैटेगरिकल कॉलम्स के अंदर कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है, और ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि नहीं है। नाउ लेट्स चेक फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स दैट कंटेन मिसिंग वैल्यूज़। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो मिसिंग वैल्यूज़ को कंटेन कर रहे हैं उन तमाम को मैं अलग कर लूँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने कैटेगरिकल को अलग किया था। तो मेरे पास 3 फीचर्स मुझे मिल रहे हैं: लॉट फ्रंटेज, मेस VNR एरिया और गैराज एयर बिल्ड। वी विल प्रिंट द न्यूमेरिकल नैन वेरिएबल्स एंड परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। इनकी परसेंटेज मैं देख लेता हूँ। 0.177, 0.005 और 0.055% मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद है। हम यहाँ पे मीडियन के थ्रू इम्प्यूट कर देंगे इनके अंदर। नल वैल्यूज़ हमारी इम्प्यूट हो चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं अपना डेटा ट्रेन डॉट हैट, जिसके अंदर हमारे पास तमाम वैल्यूज़ नैन वैल्यूज़ के बगैर मौजूद है। सिंस द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आर स्क्यूड वी विल परफॉर्म लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जैसे कि लास्ट क्लास में के अंदर देखा था कि हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कुछ स्क्यूड थे और हमने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त की थी, लेकिन उस वक्त की थी टू विजुलाइज सिर्फ। अब हम इसको कर रहे हैं फीचर्स के अंदर, उसको ले जाके और उसको सेव करवा देंगे हम अपने डेटा ट्रेन के अंदर। जब हमने डेटा ट्रेन के अंदर इसको इस तरह से सेव करा दिया, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जब पहले लॉट फ्रंटेज था 65, अब ये 4.17 लॉगरिथमिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये वैल्यूज़ की चेंज हो चुकी है। खैर, नॉर्मल टेम्पोरल डेटा वैल्यूज़ डेट टाइम वेरिएबल्स वील कैटर देम लाइक वी हैव थॉट टू बी हैंडल्ड इन अर्लियर स्टेजेस। अब टेम्पोरल डेटा को हम किस तरह से कैटर कर रहे होंगे कि हम जिस तरह से हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हमने एयर सोल्ड माइनस करवा दिया था उन तमाम फीचर्स के अंदर से। तो जैसा कि हम जो गैराज एयर बिल्ड है वो माइनस हो जाएगा मेरे एयर सोल्ड से। अब ये देखें, ये 5 रह गया, ये 31, 7, इस तरह से ये वैल्यूज़ रह गई, क्योंकि हमने इनको माइनस करवा दिया एयर सोल्ड से। जब वो बिका था तब से माइनस करवा दिया, तो अब इनकी ये वैल्यूज़ रह गई हैं। अब ये हमें बता रहा है कि 31 साल पहले ये बना था, एयर बिल्ड 31 ईयर्स पहले, और ये 91 ईयर्स पहले, तो इसकी सेल प्राइस और कम हो चुकी होगी। ये एयर मॉडिफिकेशन 36 है, यहाँ 5 है, तो इसकी सेल प्राइस अच्छी होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि ये मॉडिफाइड है 36 ईयर्स पहले। 91 ईयर्स पहले ये बना था, 36 ईयर पहले ये मॉडिफाई हुआ है, तो इसकी सेल प्राइस ऑब्वियसली कम होगी। हैंडलिंग रेयर कैटेगरिकल फीचर्स कार्डिनैलिटी। अब हम कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर उन तमाम वैल्यूज़ को सेपरेट आउट करेंगे जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के अंदर इस फीचर्स के अंदर, इन फीचर्स के अंदर आ रही है। We will remove category column that are present less than 1% of the observation. So 39 फीचर्स के अंदर ऐसे वेरिएबल्स मौजूद हैं या ऐसे डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और इनकी फ्रीक्वेंसी 1% से भी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन हम इन्हें एक अलग वेरिएबल के नाम से, रेयर अंडरस्कोर वेरिएबल के नाम से सेव करा देंगे।
तो अगर आप देखें तो आपको रेयर नज़र आएगा कहीं ना कहीं। ये देखें, ये रेयर वेरिएबल किसके अंदर है, एमएस जोनिंग के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब अपनी उन लेबल्स के अंदर जो कि रेयर वेरिएबल्स थे, हमने उनके अंदर भी रेयर का लेबल लगा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम लेबल इनकोडिंग टेक्निक के थ्रू लेबल इनकोडिंग करेंगे। लेबल इनकोडिंग क्या होती है, लेबल इनकोडिंग ये होती है कि जब ये जो आपका डेटा है, ये आपका डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, या मतलब RL, RM, REG इस तरह की वैल्यूज़ मौजूद है यहाँ पे। तो मसला ये है कि जब हम इन वैल्यूज़ को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर देंगे तो ये इन वैल्यूज़ को समझ नहीं पाएगा, हमें इनको भी न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर ही करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेबल इनकोडिंग लगाएंगे, अप्लाइंग लेबल इनकोडिंग टेक्निक टू कन्वर्ट दीज टेक्स्ट डाटा इनटू सुटेबल न्यूमेरिक फॉर्म सो दैट आवर ML एल्गोरिदम कैन रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस एज वेल। और हमने डॉट हेड भी देख लिया। अब हमारे पास ये देखें, ये जितने भी पहले MS जोनिंग है, अब ये किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। ये लेबल इनकोडिंग करता है क्या है, ये डेटा पॉइंट्स की लेबलिंग कर देता है। जो जितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहा होता है वो उतनी उसकी लेबल्स उतने बढ़ते जाते हैं। सो परफेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग के अंदर क्या हो रहा होता है, हम डेटा को स्केल डाउन कर देते हैं या स्केल अप कर देते हैं या स्केल डाउन कर देते हैं, ताकि तमाम डेटा जो है वो एक स्केल के ऊपर आपके पास नज़र आ जाए। तो यहाँ पे हमने स्केलिंग कर दी, और सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम आईडी और सेल प्राइस के अलावा किन किन को स्केल कर सकते हैं। ये हमने स्केल कर दिया। मिन मैक्स स्केलिंग हम करेंगे, और यहाँ पे हमने मिन मैक्स स्केलिंग स्केलर डॉट फिट के थ्रू डेटा ट्रेन डॉट स्केलिंग फीचर्स, इसके अंदर हमने स्केलिंग कर दी। स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म अभी हमें एरे फॉर्म के अंदर दिखा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म द ट्रेन एंड टेस्ट सेट एंड ऐड ऑन द आईडी एंड सेल प्राइस वेरिएबल। अब हम कॉनकैटिनेट कर देंगे डेटा ट्रेन सेल प्राइस के अंदर और बाकी तमाम ट्रांसफॉर्म डेटा को इसके साथ कॉनकैटिनेट कर दिया। अब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा डेटा फ्रेम के अंदर। इसके बाद जो फेज़ शुरू होता है वो है फीचर सिलेक्शन फेज़ या पाइपलाइन। फीचर सिलेक्शन फेज़ या पाइपलाइन के अंदर हम सिर्फ उन फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे टारगेट वेरिएबल के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हो। टारगेट वेरिएबल के साथ वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, तो हम तभी इनको यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेसो फ्रॉम sklearn। ये किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा ली। ये हमारा डिपेंडेंट फीचर है सेल प्राइस। डिपेंडेंट फीचर को हमने ड्रॉप किया और एक्स ट्रेन के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ आ गई जो सेल प्राइस के अलावा है। अप्लाई फीचर सिलेक्शन। फर्स्ट आई स्पेसिफाई द लेजो रिग्रेशन मॉडल एंड सेलेक्ट अ सुटेबल अल्फा इक्विवेलेंट ऑफ पेनल्टी। द बिगर द अल्फा द लेस फीचर दैट विल बी सेलेक्ट। अब ये अल्फा जो है ये अमूमन 0.05 ही सेलेक्ट किया जाता है। ये जितना बड़ा होगा उतने कम फीचर सेलेक्ट होंगे। ज़्यादा रखना भी इसके लिए सही नहीं है, वरना आपके रिजल्ट्स गलत आते हैं, क्योंकि ये आपको फीचर्स ही बहुत कम निकाल के देगा और फिर जब आप इसको मॉडल के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट सही नहीं आ रहे होंगे। लेट्स प्रिंट द नंबर ऑफ टोटल एंड सेलेक्टेड फीचर्स। दिस इज हाउ वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड फीचर्स। टोटल फीचर्स हमारे पास 78 थे जो कि अब 21 रह गए और 57 फीचर्स को इसने श्रैंक कर दिया। फीचर्स श्रैंक टू 21. Isn't it amazing? We got the data set having 81 features in total. Now we got 21 features only. अब हमारे पास सिर्फ 21 फीचर्स हैं जिनको हमें अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर लगाना है, और वो बहुत ही आसानी से अब अपने वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट कर देगा। वो बहुत कम टाइम लेगा, डिस्क स्पेस आपकी कम लेगा, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे निकाल के देगा, क्योंकि समटाइम्स जब आपके पास फीचर्स कम होते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है।
तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन फेज। 2 और फेजेस होते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, कि एक मॉडल बिल्डिंग होता है, एक मॉडल डिप्लॉयमेंट होता है। तो मॉडल बिल्डिंग से पहले हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का पता होना ज़रूरी है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट शुरू करूँगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट और करेंगे जिसके अंदर हम एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू अपने इन्हीं 3 पाइपलाइंस को क्रिएट कर रहे होंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे या इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके अंदर नहीं हुई। आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, आपने इसके अंदर सेल प्राइस के साथ, मतलब जो आपका टारगेट फीचर था उसके साथ तमाम फीचर्स का रिलेशनशिप तो देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो फीचर्स आपस में कितना कोरिलेट कर रहे हैं और वो फीचर्स जो कि आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं 85% से अबव या 90% से अबव, तो वो भी सही नहीं होता और उसका भी रिज़ल्ट जो है हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सही से नहीं दे रहा होता। तो ये भी जो कि मैंने आपको बताया था पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी इसके अंदर अभी यूज़ नहीं हुआ। तो ये सारी थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं और वो हम एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को जब हम देखेंगे तो हम डेटा साइंस प्रोजेक्ट एक बनाएंगे जिसके अंदर हम इन तमाम तीनों पाइपलाइंस को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन थ्रू एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के हम करेंगे इंशाल्लाह। उसकी प्लेलिस्ट भी बहुत जल्द आएगी और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की तरफ चला जाऊँगा। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स मौजूद हैं जो कि सुपरवाइज्ड भी हैं, अनसुपरवाइज्ड भी हैं, सेमी सुपरवाइज्ड भी हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स भी हैं, डीबी स्कैन वगैरह हैं, ये सब हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा होगा। शेयर करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।